हाथरस भगदड़ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया है। 2 जुलाई को हुई भगदड़ में 121 लोगों की मौत हुई थी। सीजेआई जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि ये एक परेशान करने वाली घटना है, लेकिन वो इस मामले पर विचार नहीं कर सकती और हाईकोर्ट ऐसे मामलों से निपटने के लिए सशक्त न्यायालय है। बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर से भाजपा को घेरा। उन्होंने कहा कि भाजपा अफवाह फैलाने वाली पार्टी है। इस रणनीति के तहत वो लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसके पास विकास का कोई विजन नहीं है। साथ ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने भाजपा से सावधान रहने की सलाह दी है। आरोप लगाया कि वोट न देने वालों से बदला लेने की तैयारी है। वो लोगों से भेदभाव करती है और वादे पूरे नहीं किए। राजधानी लखनऊ के अवध शिल्प ग्राम में आम महोत्सव का आयोजन किया गया। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महोत्सव का शुभारंभ किया। 12 से 14 जुलाई तक चलने वाले इस महोत्सव में आम की विभिन्न प्रजातियों और उनके उत्पादों की आकर्षक प्रदर्शनी लगाई गई। 3 दिवसीय आम महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा अन्य प्रदेशों के किसान, बागवान, स्टेक होल्डर और निर्यातक भी शामिल हुए। प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर चल रहे विरोध के बीच बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी आज से फील्ड में जाएंगे। विभागीय समीक्षा बैठक में निर्देश दिया गया कि सभी अधिकारी सुबह स्कूलों में जाएं और शिक्षकों से वार्ता कर उनकी डिजिटल अटेंडेंस लगवाएं। हालांकि गुरुवार को भी शिक्षकों का प्रदेश भर में विरोध जारी रहा और धरना प्रदर्शन कर उन्होंने विरोध दर्ज कराया। मंत्री अमरमणि त्रिपाठी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी गई है। इसे लेकर अब जमकर चर्चा हो रही है। दरअसल आदेश में कहा गया है कि अभियुक्त ने गंभीर प्रकृति का अपराध किया है। इस स्तर पर यदि जमानत पर छोड़ा गया तो समाज में इसका गलत संदेश जाएगा। विशेष न्यायाधीश एमपी एमएलए न्यायालय प्रमोद कुमार गिरी ने आदेश में जिक्र किया है कि आरोपी पर नौतनवान, महराजगंज, कोतवाली, गोरखपुर सहित विभिन्न थानों में 36 मुकदमे दर्ज हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव को रद्द करना एक स्वागत योग्य फैसला है। उन्होंने एक्स पर कहा कि भारतीय संविधान के मान सम्मान और मर्यादा तथा इसके समतामूलक और कल्याणकारी उद्देश्यों के विरुद्ध जाकर दिल्ली विश्वविद्यालय के विधि विभाग में मनुस्मृति पढ़ाए जाने के प्रस्ताव का तीव्र विरोध स्वाभाविक तथा इस प्रस्ताव को रद्द किए जाने का फैसला स्वागत योग्य कदम है। उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल उपस्थिति को लेकर चल रहे शिक्षकों के विरोध के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह और प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा डॉक्टर MKS सुंदरम को बुलाकर इस मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि दिक्कत कहां आ रही है। मुख्य सचिव के सुझाव पर मुख्यमंत्री ने शिक्षक संगठनों से बातचीत करके इस मुद्दे को सुलझाने को कहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के आह्वान पर अधिवक्ताओं ने हड़ताल जारी रखी। एसोसिएशन की ओर से बनाई गई टीमों ने हाईकोर्ट के प्रवेश द्वारों पर पहुंचकर वकीलों से न्यायिक कार्य में भाग नहीं लेने की अपील की है। तो वहीं एसोसिएशन ने बैठक कर आज भी न्यायिक कार्य से विरत रहने का फैसला लिया है। साथ ही प्रस्ताव जारी किया है कि अब कोई वकील जजों को माय लॉर्ड या फिर योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित नहीं करेगा। नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि बीजेपी नेता ने जैसे काम किए उसी की परफॉर्मेंस के आधार पर जनता ने वोट दिया। विधायक ओम कुमार को पिछले बीजेपी उम्मीदवार के मुकाबले भी 50,000 कम वोट मिले। चंद्रशेखर ने कहा कि मैं अपने घर नमाज पढ़वा लूंगा। उनका दिल छोटा है, हमारा दिल छोटा नहीं है। किसी के धर्म की इज्जत करना कोई गलत नहीं है। कांवर की व्यवस्था को लेकर चंद्रशेखर ने कहा कि कांवरियों की सुरक्षा व्यवस्था सही से होनी चाहिए, हाथरस जैसी नहीं होनी चाहिए। घुगली से महराजगंज होते हुए आनंद नगर को जाने के लिए स्वीकृत नई रेलवे लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है। 3 गांव के किसानों को मुआवजा वितरण के बाद अब आगे के 12 गांव के 444 किसानों की भूमि का अवार्ड किया गया है। इन किसानों को कुल 105 करोड़ 13,21,953 रुपए का मुआवजा दिया जाना है। रेलवे की ओर से फाइल को अनुमति देने के बाद जल्द ही इसका वितरण शुरू हो जाएगा।